ऑनलाईन व्हॉइस क्लिअर येतोय ना माझा? हो सर. काही लॅगिंग वगैरे असेल ना तर मला सांगा. स्क्रीन पण शेअर करतो. ठीक आहे, आपण रेकॉर्डिंग पण चालू केलेली आहे. लेक्चर स्टार्ट करू. तर आपण काल काय yesterday what we have started data summarization. okay, so data summarize करना मतलब क्या होता है, हम एग्रीगेट करते हैं, राइट? पूरे डेटा को एग्रीगेशन करेंगे और उसके बाद ग्रुपिंग भी आता है उसमें. तो हाई लेवल पे डेफिनेशन क्या करते हैं, समराइजेशन का मीनिंग क्या होता है, एग्रीगेशन करना है और ग्रुपिंग करना है. तो अगर इंटरव्यू में बस ये दो वर्ड याद रखना, इंटरव्यू में आपको पूरा डिफिनेशन याद आ जाएगा, क्योंकि ये कीवर्ड ही इंपॉर्टेंट होते हैं जब इंटरव्यू में आप इंटरव्यूअर को एक्सप्लेन करते हो. तो वहां पे क्या आता है डेटा समराइजेशन में, मोस्ट पावरफुल पिवट टेबल है, पर उसके अलावा फॉर्मूलाज भी लगा सकते हैं. पर फॉर्मूलाज क्या होता है, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी पड़ती है, और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने की वजह से कभी कभी वहां पे मतलब टाइम भी बहुत आपका स्पेंड होगा. तो मैं आपको वो सारी चीजें दिखाऊंगा, ठीक है? तो अब कल हमने डेटा समराइजेशन का टचअप दिया था, तो मैं आज भी वो फिर से एक बार एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको, ठीक है? स्लाइड पे चलते हैं. तो डेफिनेशन आपको देखो क्या दिया है. अगर सिंपल टर्म्स में बोल रहे हैं तो टर्निंग डिटेल डेटा इनटू टोटल एवरेजेस है इनसाइड. एवरेज मतलब एग्रीगेशन ही है. एग्रीगेशन आप लगाते हो, पूरा एग्रीगेशन फंक्शन है, सम है, मीन है, मैक्स है, एवरेज है, काउंट है, सारे फंक्शन है वहां पे आप लगा सकते हो. वेरिएंस भी निकाल सकते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल सकते हो. स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस सैंपल की भी निकल सकता है, पॉपुलेशन की भी निकल सकता है, ठीक है? तो डेफिनेशन आप बता पाओगे, बिजनेस ने अगर पूछा कि मतलब इंटरव्यू में आपको पूछा तो ये वाला डेफिनेशन आप वहाँ पे बता देना, ठीक है? तो ये येलो हाईलाइट में दिया है ना, वो वाला डेफिनेशन आप डायरेक्टली बता सकते हो, एग्रीगेटिंग एंड ग्रुपिंग. और इस ये किस लिए कर रहे हैं हम, ताकि बिजनेस को हमें इनसाइट डिलीवर करने हैं वहाँ से, पिवट टेबल से. और हमने जैसे कि देखा डेटा अंडरस्टैंडिंग में हम क्विक इनसाइट वगैरह निकाल रहे थे, राइट? वो सारी चीजें आपको वहाँ पे भी करनी है, ठीक है? तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आज बढ़ेंगे हम. आपको वहाँ पे मैं फॉर्मूला से भी दिखाऊंगा कि क्या होता है. तो मैंने आपको कल एक डेटा सेट दिया था, राइट? ये अंडरस्टैंडिंग के लिए तो किया सबने ये वाला, ठीक है? अगर नहीं किया है तब भी अब हम आज ये टर्मिनोलॉजीज क्या बेसिकली क्या है ना, ये यूएस बैंकिंग का डेटा है. तो यूएस बैंकिंग में हमारे इंडियन ही बंदे वहाँ पे डाले एजेंट में, सारे इंडियन ही नाम है, ठीक है? तो बेसिकली जैसे कि हमारे यहाँ उनके यहाँ आ रहे होता है, तो बेसिकली हाँ. तो अब बताओ मुझे, आ रहे रिटायरमेंट अकाउंट. तो हमारे यहाँ क्या है इंडिया में, पेंशन है. और पेंशन गवर्नमेंट वालों के लिए. अगर हम प्राइवेटली है, हम सारे प्राइवेट है ना, राइट? तो प्राइवेट के लिए प्रोविडेंट फंड है. थोड़ा थोड़ा लिंक लग रहा है, ऑनलाइन लग रहा है ना? हेलो आदित्य, एक बार एक फुल फॉर्म बताना आईआरए का. आईआरए का मीनिंग क्या था? आईआरए का मीनिंग क्या था? रिटायरमेंट अकाउंट. ऑनलाइन पता चला आईआरए का मीनिंग, इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट. डेटा अंडरस्टैंडिंग किया ना कल या नहीं किया ऑनलाइन? ठीक है, फिर मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ कि ऑनलाइन में कैसे करते हैं, ठीक है? अगर कुछ न्यू कमर्स है, उनको नहीं पता, तो क्या करेंगे, हम चले जाते हैं चैट जीपीटी पे. तो हमें डेटा अंडरस्टैंडिंग कर रहा था, राइट? हमें मेथड, मैंने आपको मेथड भी बताया था. तो मैं टर्मिनोलॉजीज देख लेता हूँ क्या है. आईआरए है, सीडी है, चेकिंग है और सेविंग्स है.
तो ये हमें फाइंड करना था क्या है। हम डेटा एनालिस्ट, I want to do analysis, yeah, US banking data. Okay, please explain me terminology like IRA और थोड़ा बहुत स्पेलिंग मिस्टेक भी कर दोगे तो वो कैच कर लेता है, ऐसा कुछ नहीं कि सीडी चेकिंग। लास्ट में कौन सा था, सेविंग राइट, यहाँ से चेक कर सकते हैं। IRA सीडी लिया, चेकिंग लिया, सेविंग। क्या है, अकाउंट टाइप है ना। प्लीज एक्सप्लेन मी टर्मिनोलॉजी लाइक IRA CD चेकिंग सेविंग अकाउंट्स। ओके, सेविंग अकाउंट टाइप लेता हूँ, ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन बैंकिंग डाल दे। अकाउंट टाइप को मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है, कंट्रोल एक्स कर देता हूँ। एक बार देखते हैं स्टेटमेंट। आई एम अ डेटा एनालिस्ट, आई वांट टू डू एनालिसिस ऑफ यूएस बैंकिंग डेटा, प्लीज एक्सप्लेन मी अकाउंट टाइप टर्मिनोलॉजी लाइक IRA CD चेकिंग सेविंग्स इन द कॉस्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन बैंकिंग। ओके, पीपीएफ दिया यहाँ पे, प्रोविडेंट फंड बोल सकते हैं, यहाँ पे देखना है। चेकिंग में क्या बोला है, सेविंग में है या सैलरी अकाउंट है, सैलरी अकाउंट होता है राइट। सेविंग्स में सेविंग अकाउंट सीडी फिक्स डिपॉजिट है, और IRA EPF है, पेंशन स्कीम में या प्रोविडेंट फंड में जाता है, बोल सकते हैं। तो बस आपको इस तरीके से पूरा डेटा अंडरस्टैंड करना है, ताकि अगर नहीं पता तो, अगर चैट जीपीटी हम किस लिए यूज कर रहे हैं कि नया डेटा सेट आया तो हमें नहीं पता रहता, तो आप चैट जीपीटी पे जाके पूरा सर्च कर सकते हो राइट। तो अब इस डेटा में कुछ है दिक्कत है, रिटायरमेंट अकाउंट जो है, बस एक मेंशन की मैं, सीडी का वहां पे दिया है, क्या है बता पाओगे, एफडीए, और चेकिंग का सैलरी और सेविंग, और सेविंग का ऑलरेडी हम सेविंग में लेते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ चेकिंग का जैसे चेकिंग बोल सकते हैं, यहाँ पे हमारे इधर करंट अकाउंट भी रहता है, बस वही टर्मिनोलॉजी है। अब देखना ओपन कैसे है, तो न्यू अकाउंट्स मतलब वो वॉकिंग में आया है, मतलब विजिट किया है वहां पे, और टेलर में क्या है, मतलब टेलर मतलब वहां पे उसने फोन कॉल किया है, तो फोन से कनेक्ट होके उसने, Sir, your voice is not clear. इट्स लैगिंग फॉर ऑल ऑफ यू। Hello, sir. हेलो, Your voice is breaking in between. ओके, सो फॉर ऑल ऑफ यू फेसिंग सेम इशू, ऋषि, Yes, sir. okay, just a second, I will switch, I will switch to mobile, just a few seconds.
Now is it clear? Am I audible to you online? Yeah, just a second. I will increase the volume. I make it full. Let me know. Is it audible to you? Still it is low? For all of you? Shreya, Harshita, are you getting my voice clear? It's louder one? Okay. Smita, just check your volume setting. Yeah. Let me know if you face the lagging issue. On mobile, it will not face, and I'm sure that in laptop, I think the Wi-Fi issue will be there. So because of that. Okay. तो हम कर रहे थे डेटा अंडरस्टैंड कर रहे थे तो मैंने आईआरए बताया था कि रिटायरमेंट अकाउंट था तो वहाँ पे रिटायरमेंट चलता है यहाँ पे हमारे पास दो है पब्लिक सेक्टर में जाओगे तो प्रोविडेंट फंड है और गवर्नमेंट सॉरी गवर्नमेंट हाँ गवर्नमेंट को पब्लिक बोल सकते हैं तो पब्लिक सेक्टर में पेंशन है और प्राइवेट अपना प्राइवेट लेते हैं आईटी वाला तो वहाँ पे पेंशन चलता है ठीक है सीडी पता चला फिक्स है फिक्स डिपॉजिट बोल सकते हैं चेकिंग के लिए सेविंग्स या सैलरी अकाउंट और सेविंग्स का तो आपने सेविंग नहीं है ठीक है अब ओपन बाय में देखना कि ओपन बाय का मतलब क्या है न्यू अकाउंट्स वहाँ पे विजिट किया है क्लाइंट में तो वॉकिंग हो सकता है या किसी बैंक में जाके वहाँ के रीजन के उसने वहाँ पे अकाउंट ओपन किया है राइट और टेलर का मतलब है उसने बैंक में विजिट नहीं किया सीधा कॉल करके एजेंट को अपने डिटेल्स वगैरह भेज के वहाँ पे अकाउंट ओपन कर लिया देखना ब्रांच है तो ब्रांच जैसे हमारे इधर रीजन है नॉर्थ रीजन बोलते हैं साउथ रीजन बोलते हैं ईस्ट वेस्ट है नॉर्थ ईस्ट है हम्म? तो वैसे ही सेंट्रल रीजन भी है ठीक है तो उनका भी वैसे है सेंट्रल है नॉर्थ काउंटी है वेस्ट साइड है तो रीजन मतलब ब्रांच है लोकेशन वाइज वहाँ पे कौन कौन सी सेंट्रल रीजन की ब्रांच है या नॉर्थ काउंटी में है या वेस्ट साइड में है बस यूएसए में अब मैं भी यूएसए में नहीं गया तो मैं आपको बस डेटा दिखा मतलब देख के बोल रहा हूँ कि वैसा हो सकता है ठीक है तो कस्टमर की बात करें तो कस्टमर में देखो तो दो कैटेगरीज हैं आपको हर एक का भी फिल्टर दिखा देता हूँ आयर में चार थे ओपन बाय में दो ही है न्यू है टेलर है ब्रांच में देखना सेंट्रल नॉर्थ काउंटी वेस्ट साइड है ठीक है तो यहाँ पे देखना एग्जिस्टिंग भी है न्यू भी है right? तो एग्जिस्टिंग मतलब उसका ऑलरेडी अकाउंट है और नया मतलब उसने नया प्रोसेस बना सकता है ठीक है तो यहाँ पे दिया है तो ये क्या किया है एक्चुअली इसी डेट का यहाँ पे मंथ दिया है तो मंथ भी कभी कभी जैसे आप पावर बीआई में जाते हो तो आप डेट से बहुत सारे निकाल लेते हो मंथ स्टार्टिंग मंथ से करते हो क्वार्टर भी निकाल लेते हो उसका ईयर भी रहता है वहाँ पे तो वो सारी चीज़ें आपको जब भी रिपोर्ट बनाते हो या टैक्स कैलकुलेशन करना होता है तो वहाँ पे आप प्रेफर करते हो वहाँ पे एक सेपरेट कैलेंडर टेबल होता है तो उसके लिए बस वो वहाँ पे दिया है ठीक है तो डेट हमने देखा और अमाउंट अमाउंट क्या है अभी डॉलर में ले लेना इसको ठीक है क्योंकि यूएस बैंकिंग का डेटा है तो वहाँ पे डॉलर में ही चलता है तो कितने वहाँ पे उसने अमाउंट डिपॉजिट किया या करंट स्टेटस में उसका कितना अमाउंट है हमें पता चल रहा है ठीक है अमाउंट के साथ अभी देखना मुझे करना है डेटा फॉर्मेटिंग तो कैसे करेंगे मैं ए से लेके एफ तक बोल सकता हूँ टेक्स्ट डेटा तो सारों को एक साथ पकड़ के फॉर्मेट कर लें शिफ्ट से मैंने यहाँ तक एफ तक सिलेक्ट कर लिया फिर क्या करोगे कंट्रोल शिफ्ट डाउन तो देखना एंट्रीज कितने हैं 723 एंट्रीज है ठीक है मैं एक बार थोड़ा ये भी अपना एनालिसिस टूल भी ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखा पाऊँ यहाँ पे देख रहा हूँ है ना बस वही है तो मुझे अब इसका क्या करना है टेक्स्ट फॉर्मेट में लेना था सारों को टेक्स्ट कर दो यहाँ पे क्लिक कर दिया तो आ जाएगा टेक्स्ट एट ए टाइम होगा तो जब भी आप प्रैक्टिस करोगे ना ऐसे आपका स्पीड बढ़ जाएगा आपको एट ए टाइम समझ में आएगा कि कौन सा कब लेना है मैंने एक ही झटके में सारे के सारे ना तो कभी कभी हम क्या करते हैं ना भूल जाते हैं कि सारा टेक्स्ट लेता है सिंगल सिंगल करने लगते हैं तो प्रैक्टिस से आपका इस
मतलब पॉइंट तक पहुंच जाओगे, तो थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना भी स्टार्ट कर लेना, ठीक है। तो डेट का देखते हैं, हम डेट को कन्वर्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसने कस्टम दिया है, देखो कस्टम में DDM पर हम क्या कर लेते हैं, डेट फॉर्मेट में लेते हैं और लॉन्ग में ले लेते हैं, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा कौन सा है वन पे। तो डेट आ गया, फॉर्मेट हो गया, और इसको करेंसी में लेना, राइट, नंबर है वो, वैल्यूज है, तो उस पर हम समेशन वगैरह अप्लाई सब कर सकते हैं, वैल्यूज में उसको फीड करेंगे, ठीक है। करेंसी, और करेंसी भी मुझे कौन सी चाहिए, यूएस वाली चाहिए ना, है यहाँ पे। इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट देखना है, ठीक है, ओके कर दो। फॉर्मेट हो गया आपका डेटा। क्या क्या, नहीं नहीं, यूएसए का, हाँ मैंने अभी इंडियन में रखा है। यूएसए का एम एम डी डी वाई वाई लेता है, MMDDYY लेता है। आई थिंक सेकंड या थर्ड लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, राइट। एशिया में क्या करता है, बस इंडियन के लिए रखा है। ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप प्रैक्टिस में चाहो तो ले लेना, ठीक है। MMDDYY, ठीक है। बस आपको अगर थोड़ा क्या होता है, अभी हम सारे इंडियन ही हैं तो समझने में दिक्कत आती है, अगर मैंने MMDDYY में गिर दिया तो उसकी वजह से नहीं कर रहा, ठीक है। डायरेक्टली आप देख के बता सकते हैं 23 नवंबर 2017, अगर क्लाइंट को देना है तो MMDDYY में, क्योंकि वो ऑलरेडी कस्टमर फॉर्मेट में था तो आप वहाँ पे कस्टम फॉर्मेट भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बस बस आपको थोड़ा एक मुझे प्योर टेबल पे लेके जाना है, तो थोड़ा सा टच दे देता हूँ, फिर उसके बाद कैसे फॉर्मूलाज और प्योर टेबल में डिफरेंस है हम देखेंगे। तो प्योर टेबल देखो, पहले तो आपका टेबल होना चाहिए, तो ऑलरेडी टेबल है, टेबल का कैसे फाइंड करोगे, यहाँ पे डिजाइन टाइप दे रही है, राइट। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि वो टेबल फॉर्मेट में है, ठीक है। तो मैं आता हूँ इंसर्ट में, प्योर, यहाँ पे प्योर टेबल पे क्लिक करूंगा, ठीक है। तो ये प्योर टेबल वाला आएगा, उसने टेबल में पिक कर लिया, नाम ले लिया। अब एग्जिस्टिंग में मत लेना, क्योंकि हम न्यू शीट में ले लेते हैं, ताकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी नहीं, पूरा डेटा एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो न्यू शीट ले लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे प्योर टेबल में आप इसको कैसे पहचानोगे, प्योर टेबल एनालिस्ट आ गया, ठीक है। डिजाइन भी आता है, उसका डिजाइन आप सेट कर सकते हैं थोड़े, वहाँ पे आपको टॉपिक भी बता दें। अब इंटरव्यू में पहले क्या करते हैं, प्रेशर के लिए ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, और पता नहीं रहता ना, तो यहाँ पे आउटसाइड में क्लिक कर देखो, वहाँ पे प्योर टेबल फीड चला जा रहा है, राइट। और मैंने प्योर टेबल पे क्लिक किया तो आ रहा है, तो वो क्या करते हैं ना, जैसे कि आउटसाइड में क्लिक कर देते हैं, मान लो यहाँ पे गए, और यहाँ से फील्ड लिस्ट को हटा देते हैं, देखो इस बटन पे क्लिक कर दे तो फील्ड लिस्ट चला जाता है। तो ये इंटरव्यू में क्या करते हैं, फील्ड लिस्ट को हटाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, और आपको क्वेश्चन पूछेगा कि यहाँ तो फील्ड, मतलब ये टैब आपको नहीं दिखाएगा जानबूझ के, किसी और टैब में लेके जाएगा, फॉर्म में रख सकता है। और बोलेगे देखो मैं बाहर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे पिवोट टेबल का फील्ड वैल्यू आता है, मतलब फील्ड टेबल आता है, तो वो नहीं आ रहा है, तो मुझे बताओ कैसे भाई। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन रहता है कंफ्यूज करने के लिए। तो कहाँ से ला सकते हैं, राइट, यहाँ से इस पे क्लिक करोगे तो चला जाता है। अब जब भी आपको पूरा डेटा देखना है तो आप मिनिमाइज भी कर सकते हो, यहाँ का पूरा डेटा देख सकते हो, वापस लाना है तो वापस ला सकते हो। बस थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। बटन्स भी और फील्ड वैल्यू, फील्ड डेटा का क्या होता है, रो लेवल रहता है, अगर आपको रो लेवल रखने हो तो रख सकते हो, अगर हटाना है तो इसको अनसेलेक्ट कर देना, ठीक है। और बटन्स का भी वैसे ही ग्रुप में बटन्स चलते हैं, तो उसको अगर हाइड करना है तो आप दिखाना है तो दिखा सकते हो, हाइड करना है तो वहां से हाइड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कंटेंट देखना क्या क्या है, फिल्टर है, कॉलम्स है, रोज है, वैल्यूज है। तो देखो आपको जिस किसी का भी फिल्टर लगाना है तो यहाँ पे पास कर सकते हो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन भी है, आपको स्लाइसर भी मिलता है, स्लाइसर से भी फिल्टर अप्लाई होता है, तो लगा सकते हो। कॉलम्स में हम क्या करेंगे, हमें जैसे यहाँ पे कॉलम्स में कुछ डेटा चाहिए, यहाँ पे पिवट टेबल की, राइट। तो जो कॉलम्स में वैल्यू चाहिए वो हम कॉलम में पास करेंगे, और अगर रो वाइज चाहिए ऐसे पिवट टेबल की, तो वो रो में पास करेंगे, ठीक है। और वैल्यूज में क्या देता है आपको पता है, राइट, न्यूमेरिक वैल्यू देता है, करेंसी लेगा या कोई नंबर वगैरह रहेगा,
तो वो वाला तो हमारे पास है नंबर, अमाउंट है ना, करेंसी फॉर्मेट में, तो उसका कैलकुलेशन हम यहाँ पे डाल सकते हैं ऑनलाइन। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। बेसिक आपको बस टचअप देना था कि पिवट टेबल क्या होता है क्या नहीं। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सिंपल ले लेंगे अभी। देखो, मुझे क्या देखना है, एग्जिस्टिंग कस्टमर है और न्यू कस्टमर है। तो मुझे देखना है कि मुझे यहाँ पे ब्रांच है या अकाउंट टाइप ले सकते हैं। अकाउंट टाइप ले लें। मुझे एग्जिस्टिंग और न्यू कस्टमर अकाउंट टाइप के हिसाब से चाहिए। तो देखो मैं कैसे करता हूँ, शीट में जाऊंगा, पिवट टेबल हमारे पास ऑलरेडी है। तो यहाँ पे किस में था, कस्टमर लेना है और अकाउंट टाइप का कॉलम लेना है। देखो यहाँ से पता चल जाएगा, वहां पे है, बस आपको यहाँ पे दिखा रहा है कौन से लेने हैं, कस्टमर और अकाउंट टाइप। तो कस्टमर में को मैं कहाँ पे रखूंगा, रो में। ठीक है, आ गए। देखो यहाँ पे रो लेबल आ गए। तो मैं अगर इस पे जाऊंगा ना, इसको हटा दे सकते हैं, देखो रो लेबल चला जाता है। पर लगता है वो रो लेबल, ताकि आपको फिल्टर करने में आसानी हो जाती है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, कस्टमर ले लिया हमने, तो अकाउंट टाइप चाहिए था हमें, अकाउंट टाइप को ले लेता हूँ कॉलम में। देखो आ गया। अगर मुझे कॉलम लेवल हटाना है तो फिर से मैं, दोनों भी चले जाएंगे, देखना है। जा रहे यहाँ पे। ठीक है, बेसिक बटन से याद रखना कैसे होता है। कभी कभी हम कॉम्प्लेक्स चीजों का आंसर देते हैं, पर बिजनेस क्या करता है, कंफ्यूज, मतलब इंटरव्यू में आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछ लेगा वो, जानबूझ के। ठीक है, अब वैल्यूज में क्या डालोगे, अमाउंट डाल सकते हो। देखो पूरा का पूरा डेटा फ्यू सेकंड में उसमें दे दिया। कितने हैं सीडी में, एग्जिस्टिंग कितने हैं, और टोटल देखना है इसमें कितने हैं। 42 है, राइट। अभी मैं आपको प्योर टेबल में भी दिखा देता हूँ, प्योर टेबल में कैसे करोगे। एग्जिस्टिंग के देखने हैं, एग्जिस्टिंग का फिल्टर लगा दोगे। और और एक क्या फिल्टर था, सीडी वाला, राइट। सीडी आ गए, नीचे आ जाओ। देखना इसका यहाँ पे कितना सम आ रहा है, 21,047 सीडी के लिए। वहां पे देखें आ रहा है एग्जिस्टिंग का सेम वैल्यूज है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, आपको सारे फिल्टर लगाओगे, फिर यहाँ पे वैल्यूज लेने के लिए सम लोगे। सम में क्या पास करोगे, सम दिया, टैब दिया, और मैंने क्या करता हूँ, को उसे टॉप में ही लेता हूँ, तो टॉप में हमको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, टॉप में आ जाता हूँ मैं पहले, यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाऊंगा। ठीक है, सम, कंट्रोल सम। ठीक है, सिलेक्ट नहीं किया, ठीक है, मैंने टैब नहीं दबाया, टैब दबाना पड़ता है यहाँ पे, भूलना मत। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, सिलेक्ट हो गया। मैं फिर क्लोज करता हूँ, एंटर कर देने के बाद मुझे पूरी वैल्यूज आ जाएगी। ठीक से नहीं ले रहा क्या, डेट आई थिंक कुछ रॉन्ग सिलेक्ट कर दिया था मैंने, सीडी का ही है, नीचे तो प्रॉपर दिखा रहा था, राइट। एक बार ठीक से देख लेता हूँ, 21,000 ले रहा है, राइट। आई थिंक सिलेक्शन में कुछ गलती हो गई वैसे, मुझे बस थोड़ा ही शीट देखना था। हाँ, सम में ही है ना, ठीक है। सम टैब, यहाँ पे टॉप डेटा पे सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, पूरा डेटा आ गया, राइट। क्लोज कर देता हूँ, फिर उसके बाद एंटर। 63 डेटा आ गया। मुझे एक बार एरर देखना तो क्या एरर आ रहा है वहाँ पे। ठीक है, इसको थोड़ा कैंसिल कर देते हैं, यहाँ से देख लेते हैं।
यहाँ से हमें प्रॉपर वैल्यू मिल रही है, उसका एरर देख लेते हैं अभी। कुछ तो और एक एक्स्ट्रा फिल्टर लगा हुआ है उसके वजह से वो प्रॉपर नहीं ले लेता। तो सीडी के लिए हमने एक फिल्टर लगाया था और एग्जिस्टिंग के लिए एक फिल्टर लगाया था। तो उसका वैल्यूज आ रहा है 21,47,522। ठीक है, शीट में भी सेम वैल्यू आ रहा है, तो बहुत इजीली वो दे देता है। अगर देखो मैं अभी थोड़ा और एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स करने वाला हूँ, इस शीट को ऐसे ही रखते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसके फिल्टर क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, फिल्टर हटा दिए, पूरे के पूरे निकल गए फिल्टर, यहाँ से भी निकाल सकते हो। ठीक है, और डेटा से भी चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी है ऑप्शन, जिस टैब में हो उस टैब पे समझ लेना। अगर डेटा में हो तो डेटा से भी कर सकते हो, होम में हो तो यहाँ से भी कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, मल्टीपल ऑप्शन है हमारे पास। यहाँ पे क्लिक करता हूँ, फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मुझे जाना है इंसर्ट में। अभी और एक डेटा दिखा रहा हूँ मैं आपको। न्यू शीट ले ले, शीट 3। तो मैं आपको थोड़ा पिवट टेबल में दिखा देता हूँ। देखो मुझे क्या करना है, एजेंट है हमारे पास, राइट। हर एक एजेंट के लिए ब्रांच वाइज देखना है, और ब्रांच वाइज में भी मुझे देखना है कि वो कौन सा कस्टमर है, एग्जिस्टिंग है या नहीं है। ठीक है, लगा पाओगे तो देखना। अभी हमारे पास थ्री थ्री फिल्टर है, कैसे कैसे लगाते हैं देख लेना। ठीक है, क्या चाहिए एक बार देख लेना, हाईलाइट करके बता दो। एजेंट चाहिए, ब्रांच चाहिए, और एग्जिस्टिंग कस्टमर ले सकते हो, ओपन में ले सकते हो, कैसे आया। ठीक है, तो हमने अभी एग्जिस्टिंग का देख लिया, तो ओपन बाय का ले लेते हैं। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी शीट है। कौन कौन से टैब बताओ एक बार, एजेंट, ओपन बाय है और ब्रांच है। ठीक है, एजेंट को कहाँ पे डालूंगा, रोज में, राइट। आगे ब्रांच को डालूंगा कॉलम में, और अमाउंट वैल्यूज में चली जाएगी, राइट। यहाँ पे वैल्यूज में आ गई। ठीक है, और देखो यहाँ पे फिल्टर ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा आपका गेम चेंज हो रहा है। अब मुझे क्या करना था, थर्ड मेरे पास है ओपन बाय, इसको फिल्टर में देना है वहां पे, ताकि बिजनेस चूज कर सके कि कौन से इससे आया है, सिस्टम से, मतलब न्यू अकाउंट से या टेलर से आया है, या कस्टमर का लगाया तो एग्जिस्टिंग है या नहीं है। तो ठीक है, हम ओपन बाय ले लेते, फिल्टर में डाल दें तो देखो यहाँ पे फिल्टर टैग लगा है, ओपन बाय का फिल्टर लगा है, और यहाँ पे आप फिल्टर चूज कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा न्यू अकाउंट। ओके, देखो अब पर्टिकुलर कस्टमर का दे रहे हैं, अभिषेक कुमार का है, सेंट्रल रीजन में इतना है, वेस्ट में इतना है, सभी के लिए दे रहे हैं। कुछ फ्यू सेकंड में सारे, हाँ हाँ बोलो, बोलो, बोलो श्वेता। क्या क्या क्या, यहाँ पे बोल रहा हूँ। एजेंट, हाँ वो चाहिए। कॉलम, कॉलम में ब्रांच ही डालेंगे ना, राइट। ब्रांच रोज में भी ले, हाँ जा सकता है, पर डेटा मेसी दिखेगा वहां से। क्या होगा देखो, ये अभिषेक यहाँ पे 3 दिख रहा है, तो ये यहाँ तक बढ़ जाएगा। समझ गए, ठीक है, दिखा दूंगा मैं। नया ले ले, ठीक है तो, हाँ ठीक है, दिखा दो दिखा दो। एजेंट को हटा देता हूँ यहाँ से, ब्रांच को हटा दो। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, वो अलग बात है। देखो दो डालने हैं ना, तो आपको यहाँ पे ब्रांच में आप ये भी ले सकते हो, अकाउंट टाइप भी ले सकते हो, पर वो बहुत डिटेल में हो जाएगा। समझ गए, मतलब हाँ क्या, हाँ
हाँ, कौन सा डालना है ना, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएंगे ना उसमें, बढ़ा के भी दिखा देते थोड़ा थोड़ा, बस थोड़ा थोड़ा भी चल रहा है। अगर आपको चाहिए ना थोड़ा हाई लेवल भी दिखा देता हूँ मैं, देखो यहाँ पे सम डाला है राइट। तो मैं क्या करता हूँ, अ, हमारे पास ओपन में ब्रांच रखा है, मैं एजेंट को इसमें डाल देता हूँ, थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बना देते हैं right? और अकाउंट टाइप में मैं इसको डालूंगा, देखा अकाउंट टाइप का काउंट ले रहा है। हाँ। हम्म, 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 हम्म। कैसे डिसाइड करेंगे, तो वही तो अपना काम है एज ए डेटा एनालिस्ट, हमको समझना है कि हमको बिजनेस को क्या डिलीवर करना है। अभी इस डेटा में देखो मैं क्या डिलीवर कर रहा हूँ, काउंट ऑफ अकाउंट टाइप दे रहा हूँ और सम ऑफ द अमाउंट, कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा बिजनेस के लिए। तो मैं काउंट का अगर देना चाहता हूँ तो सेपरेटली शीट मतलब पिवट शीट बना के दे सकता हूँ राइट। ऐसा ऐसे ही दो शीट बना सकता हूँ, एक काउंट रखूंगा, यहाँ पे दिखाओ काउंट का, देखो यहाँ पे क्लिक करना है, वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाना है, यहाँ से समराइज वैल्यू में काउंट देना है, तो आपको पूरा काउंट दे देगा। ओके, तो ऐसे सेपरेटली डेटा दिखाता था तो बिजनेस को भी अच्छा लगता है। सारे एक ही इसमें पूरे के पूरे पिवट टेबल डालोगे तो बिजनेस भी कंफ्यूज हो जाएगा कि ये क्या बना के दिया तुमने। ठीक है, तो वो हमें देखना है। हाँ, वही वही बता रहा हूँ। अगर बिजनेस ने आपको सुविधा पूछा कि मुझे कितने अकाउंट आए, तो आप ये वाला चार्ट दे दोगे, समझ में आया? कौन सा दे दोगे आप, ये वाला हम्म, हम्म। वही तो इंसाइट है ना, वही तो इंसाइट है स्मिता, वही इंसाइट है, अपने बिजनेस को फाइंड करके देना है। तो आपके लिए ना यहाँ पे एक क्वेश्चन का लिस्ट भी बनाया है, तो इस क्वेश्चन की लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको डेटा बनाना है। पर एज ए डेटा एनालिसिस ये क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, बिजनेस में नहीं, खुद का दिमाग चलाना है वहाँ पे। स्मिता आइडिया आ रहा है, खुद को उस डेटा में ड्रिवन करना है, इसलिए तो मैं आपको बोल रहा था ना, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि 12 या 18 घंटे में खुद डेटा अंडरस्टैंडिंग करता हूँ, इसलिए तो करता हूँ ना क्योंकि मुझे इनसाइट फाइंड करना है, मुझे बिजनेस इनसाइट नहीं देता, मैं खुद निकाल के देता हूँ उन्हें। वो सारे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का लिस्ट भी नहीं देंगे आपको, वो मुझे डायरेक्टली बोल देंगे पिवट टेबल में जाके। और ये सिनारियो होता है बिजनेस में, आप चाहोगे तो आपको उस लेवल पे काम करना पड़ेगा, खुद डेटा अंडरस्टैंडिंग, तो इसलिए तो मैंने स्टार्टिंग में डेटा अंडरस्टैंडिंग डेटा फॉर्मेटिंग पे मतलब ज़्यादा मैंने प्रेशर दिया था कि आप भी स्टार्ट करना, मेथड भी बताया था आपको कैसे चैट जीपीटी पे जाना है। तो आप थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लो, पीछे में कुछ लोग आगे हैं कुछ लोग पीछे हैं, पर रिवीजन मत छोड़ना, प्रैक्टिस मत छोड़ना, ठीक है। मेरा बस प्राइमरी थोड़ा मोटिव है। स्मिता आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया कि कैसे डिसाइड करते हैं, वो हमें डिसाइड करना है डेटा, तो इसीलिए तो डेटा अंडरस्टैंडिंग करते हैं। मैंने ऑलरेडी इसका डेटा अंडरस्टैंड कर चुका हूँ, इसलिए आपको 5 मिनट में समझा रहा हूँ, पर आपको खुद को, इसलिए मैंने कल असाइनमेंट दिया था, जाओ डेटा अंडरस्टैंडिंग और डेटा फॉर्मेटिंग करके आओ, तो कुछ लोगों ने किया है कुछ लोगों ने नहीं किया, तो प्रैक्टिस भी दिया होमवर्क दिया, तो इसलिए देते हैं ना ताकि आप भी समझ में आए। ओके स्मिता, क्वेश्चन आंसर है ना, ठीक है ना? समझ में आया क्या डिसाइड होता है, कैसे डिसाइड होता है? हमें बिजनेस को आउटपुट देने होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग देखो, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, बिजनेस को मुझे देना है कि सेंट्रल, उसका मतलब ग्रैंड टोटल तो यहाँ मिल रहा है, पर सेंट्रल, नॉर्थ और वेस्ट साइड में उसका किस तरीके से मार्केट है, कौन वहाँ का रहमान डकैत है, मुझे वहाँ पे बस देना है। धुरंधर देखिए ना सबने वनडे, तो हम देखेंगे कि सेंट्रल रीजन का कौन रहमान डकैत है, नॉर्थ काउंटी का रहमान डकैत कौन है, और वेस्ट साइड का रहमान डकैत कौन है। अगर ये बंदे चले गए तो पूरा का पूरा बिजनेस पे इम्पैक्ट कैसा होता है वो हम, मैं देने वाला हूँ, बस थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, आप हैंडी हो जाओ, ये फिल्टर क्या होता है, रो क्या होता है, वैल्यूज क्या है, कॉलम्स क्या है। इसीलिए तो पिवट टेबल को मोस्ट पावरफुल बोलते हैं ना, उसका वर्ड भी यूज होता है, क्योंकि फॉर्मूलाज देखो, अब मैं सेम कंडीशन अगर मुझे पिवट टेबल में करनी है, देखा एक बार देखा तो मैंने क्या किया, एजेंट वाइज देख रहा हूँ, सेंट्रल रीजन में मुझे निकालना है, और सेंट्रल रीजन में उसका कितना वैल्यूज है,
अगर करना है तो कौन सा ऐड पहलेगा बताओ, थोड़ा अरेंज भी करवा देते हैं इसको। यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट करोगे और हमने होम में देखा था फर्स्ट डे में सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, हमने ऊपर वाला देखा था राइट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। कर दिया उसको सॉर्टिंग। कौन आया ऊपर, अशोक कुमार। अशोक कुमार देखो कितना हैंडल कर रहा है, 13,15,000 हैंडल कर रहा है। न्यू अकाउंट्स मैंने सिलेक्ट किया है तो क्या करता हूँ इसका ऑन ले लेता हूँ, या न्यू अकाउंट रखना है, न्यू अकाउंट देखते हैं ठीक है। फिल्टर में देखना ऑप्शन, न्यू अकाउंट रखा है ठीक है। तो अभी दिखाता हूँ मैं प्योर टेबल में कैसे करते हैं। एक एक कस्टमर के लिए निकालना था राइट। पहले कौन सा है, अशोक कुमार है, सिलेक्ट कर दो, फिल्टर लग गया। दूसरा कहाँ पे जाता था, ब्रांचिंग पे, ब्रांच में क्या है, सेंट्रल। और तीसरा कहाँ था, ओपन बाय में था ना, न्यू है। कर लो इसका सम, आ रहा है यहाँ पे, नहीं नहीं नहीं, फिर से देख, 623। तो हाँ, अब बताओ मुझे, आप सभी के लिए क्वेश्चन है, हर एक बंदे का सेंट्रल में निकालना है, नॉर्थ काउंटी में निकालना है, वेस्ट साइड में। अशोक कुमार का सेंट्रल में निकालना है, नॉर्थ काउंटी में निकालना है, वेस्ट में। आपको कितना टाइम लगेगा फॉर्मूला से, यहाँ से जैसे हमने यहाँ पे फिल्टर वगैरह लगाए थे, बस टाइम लगा देना। मैं मेरा बताऊं, हाँ, मैं पहले बता दो, हाँ मैं पहले बता देता हूँ। मुझे कम से कम आधा घंटा लगेगा, आप अपना बताओ। मुझसे ज्यादा भी लग सकता है, मुझसे कम भी लग सकता है। ठीक है, आप सभी अपना बता देना। स्मिता आप बता दोगे आपको कितना टाइम लगेगा, बस टाइमिंग बताना है। मुझसे ज्यादा लगेगा, 40 मिनट्स ले ले आपको। ठीक है, ऑफलाइन में से मुझे किसी को बता दो, देव आप बता दो। 45 मिनट्स ले लेते हो, तो देखो ये सारा डेटा निकालने के लिए 45 मिनट्स लगेंगे। इतना टाइम है कि आपके पास डायरेक्टली प्योर टेबल आपको पूरा का पूरा फ्यू सेकंड में डेटा समराइज करके दे रहा है, और एग्रीगेशन लगा रहा है। कहाँ पे एग्रीगेशन है, यहाँ पे देख रहे हो, डेफिनेशन हमने देखी थी, डेफिनेशन भी दिखा देता। कहाँ पे वर्ड, एग्रीगेटिंग और ग्रुपिंग करना है, ग्रुपिंग भी कर सकते हो, ग्रुपिंग भी दिखा दूंगा मैं ठीक है। अब समझ में आया डेफिनेशन कितना हाई लेवल पे है। अभी इस लेक्चर को बस ध्यान में रखना, आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में किसी ने भी आपको पूछ लिया तो आप क्लियर कट इंटरव्यू में जवाब दोगे। वो पूछेगा क्या एग्रीगेशन क्या होता है, क्योंकि वो क्या करते हैं ना, डिफाइन आपको आता है। सो एग्रीगेशन का अगर डेफिनेशन पूछेगा तो आप क्या बताओगे, सर एग्रीगेशन इज द मेथड वेयर वी आर एग्रीगेटिंग द डेटा विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला सम मीन मैक्स काउंट। बोल सकते हो, चार पांच ही फॉर्मूला बोल दो बस, कितना अच्छा इंप्रेशन पड़ जाएगा इंटरव्यू में आपका। उसको फिर वो तो आपको मतलब ऐसा कंसिडर कर लेगा कि यार मैं इसको वर्ड में भी पकड़ नहीं सकता, क्योंकि वर्ड का भी डेफिनेशन बता दे रहे हैं। समझ गए, तो इस लेवल पे आप थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करना स्टार्ट कर जाओ, हो जाएगा। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि एक ही दिन में होगा। हमारा कॉन्सेप्ट है 2 किलो बिरयानी हमें ईट करनी, टेबल अभी एक्सेल में हम 500 ग्राम तक आ जाएंगे ठीक है। पावर बीआई में जाओगे तो 1 किलो बिरयानी आराम से आप खा लोगे। सिक्वल में गए तो 1.5 किलो बिरयानी खाएंगे, पूरा पाइथन वगैरह हो गया, डेटा एनालिसिस 2 किलो बैठेंगे बिजनेस के साथ, 2 किलो बिरयानी ईट करेंगे ठीक है। जो अभी कॉन्सेप्ट लिए, इसमें किसी को कुछ दिक्कत है ऑनलाइन, नहीं समझ में आया कुछ टॉपिक। यस, पर वही एक टूल है क्या स्मिता, नहीं ना, फॉर्मूलाज भी मैंने दिखाया आपको कैसे लगते हैं। या यस, हाँ, मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, काउंटर में क्यों पूछता है, हम क्या करते हैं, पावर टेबल का ही नाम ले लेते हैं। तो बिजनेस को कभी कभी आपको क्रॉस चेक करने के लिए क्या पूछता है कि भाई सिर्फ पावर टेबल भी है क्या,
ऐसे करके पूछते हैं, तो वहां पे आप आंसर दे पाओगे सर। तो मेथड क्या बताना आपको, ये मेथड बता सकते हो कि सर फॉर्मूलाज भी है, और फॉर्मूलाज बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा टाइम जाता है। तो पावर टेबल पावरफुल भी है, और बहुत इजीली वहां पे फ्यू सेकंड में आप पूरा डेटा समराइज कर सकते हो। ये डेफिनेशन बता पाओगे अच्छे से? बढ़िया। बस यही टॉपिक था आपको समझाने का। तो हम थोड़े नेक्स्ट वाले टॉपिक भी देखते हैं। तो देखो, अब बिजनेस के लिए ना क्या करते हैं, हम इस वैल्यूज को प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि बिजनेस को वैल्यूज से लेना देना नहीं होता था, उसको परसेंटेज में वैल्यू चाहिए होती है। तो परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखो यहाँ पे टैब है, वैल्यूज में जाना है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो है, दिखाता हूँ, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन है, ठीक है। तो इस ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करोगे तो आपको वैल्यू फील्ड सेटिंग का ऑप्शन मिलता है। तो वैल्यू फील्ड सेटिंग में आप यहाँ पे जो एग्रीगेशन का फंक्शन लगा रहे हो वो भी चेंज कर सकते हो, काउंट लेना है, एवरेज लेना है, मीन लेना है, मैक्स लेना है, वो लगा सकते हो। अभी परसेंटेज का हमें देखना है, राइट? तो परसेंटेज का कैसे लेंगे, यहाँ पे आओगे, शो वैल्यूज में क्लिक करोगे, इस टैब पे नो कैलकुलेशन में जाओगे, नो कैलकुलेशन में परसेंटेज ग्रैंड टोटल सिलेक्ट कर दिया। तो परसेंटेज ग्रैंड टोटल क्या होता है, यहाँ से रोज का और यहाँ से कॉलम्स का पूरा ग्रैंड टोटल, यहाँ पे देखो 100% ले लिया, ठीक है। तो बताओ आप, इनसाइड इसको बोल सकते हैं, क्या मैं अशोक कुमार को डायमंड तक बोल सकता हूँ पूरे यूनाइटेड स्टेट का 30% मार्केट कैप्चर कर रहा है? अगर ये बंदा चला गया तो बिजनेस को 30% लॉस का चला जाएगा, सारे के सारे कस्टमर लेके भागेगा वो। तो बिजनेस क्या करता है, वहां पे बैकग्राउंड में क्या डिसीजन है वो बताता हूँ मैं आपको, पर वो हमें नहीं, हमारे साथ नहीं डिस्कस करेगा बिजनेस, समझ में आया? तो वो क्या करेगा, अशोक कुमार के लिए बैक बोलना चालू कर देगा, किसी एक बंदे को नीचे से उठाएगा, उसको वहां के प्रोसेस वगैरह चालू कर देगा, नया बंदा भी ला सकता है जो इसके जगह अगर चला गया। अगर इसको हमारे इंडस्ट्री में ही रखना है, राइट, हमारा यूएस बैंकिंग के सेक्टर में ही रखना है, तो मुझे इसे कुछ भी तो करना पड़ेगा, राइट? 30% हर साल मार्केट लेके आ रहा है, तो मुझे इसे प्रमोशन वगैरह भी देना पड़ेगा, समझ गए? तो ऐसे बैकग्राउंड का सिनारियोज रहता है, जो बिजनेस के डिसीजन वो लेते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते, तो वो वहां पे ले लेंगे। दूसरा बताओ, दूसरा कौन है? अभिषेक कुमार है, 18 राहुल कुमार है, और सबसे नीचे देखना भाई, दो बंदे बैठे, अरुण कुमार और श्वेता। अगर मुझे अपनी टीम कम करवानी है, मैं निकालना चाहता हूँ, तो टीम को निकालूंगा पहले, श्वेता और अरुण कुमार, ठीक है। ऑनलाइन समझ में आया किस तरीके से? तो ये सारे इनको बोल सकते हैं ना, इनसाइड बोल सकते हैं। तो आपको बस फाइंड करते जाना है। हाँ, हाँ परसेंटेज में कन्वर्ट किया, मेथड पता है स्मिता? हाँ वैल्यू फील्ड सेटिंग में, हाँ वैल्यू फील्ड सेटिंग यहाँ से भी जा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन दे दो स्मिता, ऑनलाइन देखना, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करके वैल्यूज में क्लिक कर देता हूँ, वैल्यू फील्ड सेटिंग, यहाँ से भी जा सकते हो। दो ऑप्शन है आपके पास, सेम टाइप पे ले जाएगा। अगर मुझे देखो, अभी हमने क्या ग्रैंड, सभी के लिए ले लेता है स्मिता। देखो सभी चेंज कर दिया ना, सभी चेंज कर दिया। एक बार यहाँ से भी दिखा देता हूँ, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, रैंडमली क्लिक कर रहा हूँ, राइट? वैल्यू फील्ड सेटिंग में क्लिक किया, यहाँ पे थोड़ा टॉप पे ले लेता हूँ, शो वैल्यूज में आया, और यहाँ पे देखना, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे कॉलम बदल चाहिए, तो कॉलम को वो 100% में ले लेगा, ठीक है। देखना नीचे, तो सेंट्रल रीजन का टॉप कैंडिडेट ये है, नॉर्थ में भी है, और वेस्ट साइड में दूसरा रहेगा, हमको दिखाते हैं, देखो अशोक कुमार जो है वो सेंट्रल और नॉर्थ में रहमान डके थे। अभी अ, ये देखना, अभिषेक कुमार को वेस्ट साइड का रहमान डके और उसके ऊपर भी है, तो अभिषेक कुमार को हमें सिर्फ पप्पू करना पड़ेगा, और 26 वाले को रहमान डके कर सकते हैं, वरुण कुमार हो जाएगा। धुरंधर का रेफरेंस ले रहा हूँ, देखिए नहीं सबने धुरंधर, नहीं देखे तो मुझे बता दो, बोले तो बोले रहमान डके कौन है,
ठीक है, बस एक जोक क्रैक कर रहा था। ठीक है ना? तो ये जो बंदे हैं टॉप क्लास के बंदे हैं, अगर वेस्ट साइड से वरुण कुमार और अभिषेक गए तो वेस्ट साइड का पूरा 50% का मार्केट चला जाएगा। ये आप इनसाइड खुद को निकालने हैं, मेरे क्वेश्चन वहां पे दिए है डेटा सेट में, राइट? वो आपके प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, पर वहां पे ऐसा मत कंसिडर करना कि भाई अग्रवाल साहब आएंगे टाटा के और तुमको क्वेश्चन दे देंगे, नहीं देंगे। ठीक है ना? वो प्रैक्टिस आपको खुद ही करनी है, फाइंडिंग कैसे करते हैं, डेटा को किस लेवल पे अंडरस्टैंड करना है, कैसे ड्राइव करना है, कैसे ड्रॉप करना है। मतलब देखो, ईगल पता है राइट? ईगल का आँख ऊपर रहता है बस, घंटों हवा में रहता है और नीचे उसका पूरा टारगेट रहता है, वैसे आपको डेटा को देखना पड़ेगा। जितना अच्छे से डेटा पे टाइम स्पेंड करोगे, समझोगे, उतना आपको वहां से इंसाइट मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? कैसे हुआ? हमने यहाँ पे देखो सम भी देखे, वैल्यू फील्ड में देख सकते हैं, तो वैल्यू फील्ड में हम सम की जगह पे मैं दिखाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, हमने परसेंटेज में लिया था ना, तो कैलकुलेशन में आता हूँ, नो कैलकुलेशन कर देता हूँ। नो कैलकुलेशन में आए, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, वहाँ पे फील्ड सेटिंग में जा रहा हूँ। अब मुझे चाहिए मैक्स और मिन, देखना मैक्स में, मैक्स में राउंड को मारते हैं यहाँ पे, सेंट्रल रीजन में 90,000 है, 50,000 है, तो मतलब कौन सा कस्टमर है जिसने मैक्स पेमेंट दिया है, तो वो राहुल कुमार का रहेगा, तो राहुल कुमार उस कस्टमर को थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिशियल दे सकता है, ऑफर दे सकता है, क्रेडिट कार्ड देगा या कुछ ऑफर दे देगा वहाँ पे बैंकिंग में, तो वो बंदा भी खुश हो जाएगा, राइट? कैसे कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं पता चले। अब मुझे देखना है कि भाई मिनिमम कस्टमर किसने लिया है, तो कैसे करोगे मिनिमम कस्टमर को? वैल्यू फील्ड्स में जाओगे, सब में जाओगे, मिनिमम। हाँ, कौन सा? मैंने मैंने क्या लिया, अभी क्या लिया देखो, मैंने यहाँ पे ये वाली चीज देखी, मैक्स लगाया था एवरेज में, एवरेज, हाँ, मैक्स की वजह से वो डेटा चेंज हो गया, क्योंकि हम मैक्स देख रहे हैं, सेंट्रल रीजन में राहुल कुमार का मैक्स कस्टमर क्या है, वैल्यू क्या है अमाउंट, 90,000 है, राइट? किस वाले की बात कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। हाँ, किसका देखना? हम्म, अशोक कुमार का देखें, 90,000 है, पिवट टेबल में से। हम्म, बस उतना ही है। अगर मिनिमम लगा के दिखाऊं, मिनिमम भी देख सकते हैं। यहाँ पे जाना है वैल्यू फील्ड सेटिंग में, मिन लिख सकते हैं, लग गया। देखो प्रवीण कुमार का सबसे लोवेस्ट है, मतलब इसका बोल सकते हैं डायरेक्टली, मजाक मजाक में बोल देते हैं, भाई रिश्तेदार को भी दे, इसने किसी को फ्री में अकाउंट ओपन करके दी, कितना कम बैलेंस है देखिए। ठीक है, तो वैसे फाइंडिंग बिजनेस को प्रोवाइड करने पड़ते हैं। तो प्रवीण कुमार को बिजनेस पूछ सकता है कि इसका मिनिमम बैलेंस क्यों है, मतलब क्या है इसका इशू, अगर बहुत सालों से अगर मिनिमम में रहा तो इस अकाउंट को क्लोज भी करवाने के लिए बोल सकते हैं, right? ऐसा डिसीजन ले सकता है बिजनेस। अब बिजनेस का डिसीजन ले तो वो हमें नहीं बताएगा, वहां पे वो लेके काम दमा होगा। अभी यहाँ पे मिनिमम की बात रखते, देखो अभिषेक सबने अपना मेंटेन करके रखा है, अशोक कुमार है, और कुमार का देखते हैं, अशोक कुमार का 100 है, श्वेता का बढ़िया है, उसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है वहाँ पे, पर अकाउंट्स बहुत कम खोले हैं इसने। ठीक है, तो इस तरीके से आप वहाँ पे सब पे वापस आ जाओगे तो कंफ्यूज नहीं हो जाओगे। ठीक है, एवरेज भी लगा सकते हो, बस क्या एग्रीगेशन लगाना है आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ तक किसी को डाउट है? ठीक है, थोड़ा एक पीपीटी भी दिखा देता हूँ, आपके लिए ही बना के रखा है, कैसे पिवोट टेबल में जाना है, इंसर्ट में किसको क्या बोलते हैं, फिल्टर वगैरह बटन्स वगैरह लगा के रखे हैं।
तो कैसे वो कस्टमर में जाता है, ठीक है। थोड़ा बस इन डिटेल एनालिसिस वगैरह दिया है, तो बस पढ़ने के लिए दिया है क्योंकि आपको इंटरव्यू में एक्सेल को विजिट करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। सारी चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमने इन डिटेल भी देखा, राइट। कहाँ पे गया है, कैसे रीजन आया था, अरुण कुमार के जगह हमने अशोक कुमार के कहा पे मिन मैक्स भी देखा हमने कैसे लग रहा है, ठीक है। तो इतना लेवल फॉर्मूला से बहुत दिक्कत हो जाता है। अगर मीन का हम यहाँ पे डायरेक्टली पिवट टेबल में निकालने की कोशिश करें ना, तो एक बार इमेजिन करके देखना कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसमें आपका घंटों टाइम चला जाएगा, राइट। और क्या आउटपुट मिला, इतना इतना सा ही छोटा सा आउटपुट मिला आपको, क्योंकि पूरा निकालने में आपको एक दिन चला जाएगा इस लेवल के फिल्टर वगैरह अप्लाई करके। तो इसीलिए उस फॉर्मूलाज को टैकल करने के लिए वहाँ पे पिवट टेबल है जो कि मोस्ट पावरफुल है और इंडस्ट्री बहुत यूज करती है। सीधा एग्रीगेट करवा देता है, ग्रुपिंग करवा देता है, ठीक है। अब थोड़ा शीट भी पे आ जाते हैं, कंटेंट दिखा देता हूँ। एग्रीगेशन पे भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। मैं आपको कैसे ग्रुपिंग होता है ना, ग्रुपिंग कैसे होता है वो भी दिखा देता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे आपके लिए कैसे इंसाइट फाइंड करते हैं मैंने अभी दिखाए हुए भी है, कैसे आपको आइज रखनी है, आपकी कहाँ पे आइज होनी चाहिए, ये वाली सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। अब हम चार्ट भी देखेंगे कैसे बनाते हैं, और ग्रुपिंग में मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये सारा कैलकुलेशन देखना डैक्स में करते हैं हम, पावर बीआई में जाओगे, बहुत ही हाई लेवल पे कैलकुलेशन होता है, ठीक है। तो मैं आपको चार्ट भी दिखा देता हूँ, सिंपल है चार्ट, कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं। देखो इस शीट के लिए मुझे चार्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, प्योर टेबल में आ जाऊंगा, प्योर चार्ट है, राइट। आप रिकमेंडेड मतलब देखना चाहते हो तो वो रिकमेंड भी कर लेता है, पर अभी मत करना, प्योर चार्ट में ले लेते हैं। तो आपको कॉलम या बार चार्ट कंपैरिजन के लिए अच्छा रहता है, ठीक है। ले पाओगे, आ गया चार्ट। तो आपको ये सारे क्वेश्चन दिए हैं ना, एक एक पकड़ते हैं सभी को, उसका पाइवट टेबल भी बनाना है और चार्ट भी बनाना है, ठीक है। तो आप बार चार्ट ले सकते हो, कॉलम चार्ट ले सकते हो, आपको वहां पे देखना बस कौन सा सूट हो रहा है, ठीक है। कौन सा चार्ट सूट हो रहा है वो भी देखना। अभी थोड़ा यहाँ पे थोड़ा एक एडवांस भी देख लेते हैं, प्योर टेबल में आते हैं, देखो। अब ये सारी चीजें ना हम स्लाइसर या टाइमलाइन इंसर्ट करते हैं ना, तो ये ज्यादातर हम जैसे कि हमें विजुअल वगैरह दिखाने हैं तो हम पावर बीआई ही प्रेफर करते हैं। पर अगर एक्सेल एमएस का रिपोर्ट रहा तो कैसे बनाते हैं, आप बना पाओगे ना, राइट। आपको प्रोजेक्ट भी एक करना है तो प्रोजेक्ट भी हम एंड में डिस्कस करेंगे क्या करना है। तो रिपोर्ट कैसे बनते हैं, आपको बना के लाने हैं। तो मैं आपको बस बिल्टअप दे रहा हूँ कैसे बनाना है, ठीक है। तो चार्ट आपको समझ में आया कैसे लेना, ठीक है। तो अभी मैं दिखाने वाला था आपको कि मुझे स्लाइसर भी लेना है। तो स्लाइसर में क्या लेना है, हम देखो ओपन बाय लिया है तो कस्टमर का स्लाइसर ले लें यहाँ पे, ठीक है। तो कस्टमर को सिलेक्ट कर सकते हैं, डेटा चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर क्लियर फिल्टर कर दूँ तो क्लियर से लगा सकते हैं, यहाँ पे क्लियर का बटन है, देखो मैंने यहाँ पे लगा तो यहाँ पे फिल्टर ऑप्शन इनेबल हो जाता है। अगर नहीं चाहिए तो क्लियर कर देना, ठीक है। यहाँ पे साइड में रख दूँ या नीचे थोड़ा मिनिमाइज करके नीचे रख देते हैं, ठीक है। अब ये आ गया, आप क्या क्या कर सकते हैं देख लें। टेबल में जाके आपने स्लाइसर डाल दिया, अब टाइम लाइन भी डाल सकते रहे क्योंकि हमारे पास डेट है ना, डेट में डिक्लेयर कर दिया तो वहाँ पे टाइम लाइन भी आ जाएगी, ठीक है। क्लिक करूँ यहाँ पे प्योर टेबल में जाऊँगा और इंसर्ट टाइम लाइन में, तो डेट से मैं टाइम लाइन भी ला सकता हूँ। अगर मुझे समझ लो तो यहाँ पे मंथली नहीं लेते, क्वार्टरली देखते हैं, ठीक है। क्वार्टरली अच्छा रिप्रेजेंट कर पाए। 2018 का डेटा नहीं है यहाँ पे, 17 में 17 का मुझे अगर क्यूपन पे डेटा देखना है, लगा दो फिल्टर, हो रहा है चेंज। Q2 का देखना है, देख सकते हो, कंट्रोल दबा के या शिफ्ट दबा के, पूरे शिफ्ट दबाना है और दो भी सिलेक्ट, Q1 Q2 का भी सिलेक्ट कर सकते हो। आई थिंक 18 में डेटा नहीं है तो वो नहीं ले पा रहे, देखा 17 का ही डेटा है, ठीक है।
शिफ्ट दबा के मैंने 3 ऑर्डर का भी देख लिया। अब मुझे क्लियर करना है तो यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हो, ये वाला, यहाँ पे क्लिक करूंगा, बस हो गया क्लियर। तो इस तरीके से आपको प्योर टेबल भी बनाना है, इनसाइड भी फाइंड करनी है, क्या क्या इनसाइड है, चार्ट भी बनाना है उसके अकॉर्डिंग, बार चार्ट ले लो, कॉलम चार्ट ले लो, पाई चार्ट ले लो, ठीक है, कौन सा सूटेबल होता है। मोस्टली कंपैरिजन में बार या कॉलम चार्ट ही लेते हैं, ठीक है। वो सारा किन किन क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन से ले सकते हो। अभी मैं आपको थोड़ा है ये, आपको एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते देखो, हाउ मेनी अमाउंट इज देयर इन ईच अकाउंट टाइप फॉर ईच पर्सन, मतलब पर्सन की बात कर रहा है, राइट। पर्सन को मतलब क्या है, पर्सन एजेंट है, तो एजेंट को रो में डाल सकते हो, राइट। अगर कॉलम में भी डाल सकते हो तो बहुत नाइसली दिखेगा, पूरा राइट साइड में चला जाएगा। तो बिजनेस क्या करता है, स्क्रॉल स्क्रॉल अप या स्क्रॉल डाउन प्रेफर करता है। अगर मुझे देखो, मेरा बहुत सारा डेटा है, तो मैं राइट लेफ्ट में स्क्रॉल करना पसंद करूंगा, नहीं सीधा में मुझे वर्टिकल स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन अच्छा लगेगा। तो उसके वजह से जब भी लॉन्ग डेटा है तो उसको वर्टिकल में पुट करना, ठीक है। जनरल रूल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अभी हॉरिजॉन्टल का भी है, हॉरिजॉन्टल कैसे लेगा, अगर उसको Q1 Q2 का डेटा देखना है, छोटा सा ही है ना, स्क्रॉल भी नहीं करना पड़ेगा, तो वहां पे वो हॉरिजॉन्टल में देखेगा, ठीक है। तो उसको कॉलम में डाल सकते हैं। तो मैंने अभी एजेंट को रो में डाला, अभी देखना अकाउंट टाइप बोल रहे हो, तो अकाउंट टाइप को हम कॉलम में डाल सकते हैं, और वैल्यूज में क्या आएगा, अमाउंट है ना, दिया है ना, अमाउंट है, अकाउंट टाइप है, पर्सन है, ठीक है। तो अमाउंट में यहाँ पे वैल्यूज में पुट करना, कर लोगे सारे के सारे क्वेश्चन, करके प्रैक्टिस में आना है। मैं कल आपको सॉल्व करके भी दिखाऊंगा, पर आप एटलीस्ट ट्राई तो करो यार, क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है, प्योर टेबल कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने आपको बता भी दिया है क्यों करना है, किस लिए करना है, बस वहां पे इंसाइट फाइंड करने में आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस के बाद आप मास्टर बन जाओगे कि इजीली आंखों से देख के पूरा डेटा के इंसाइट निकाल लोगे आप, ठीक है। ऑनलाइन ठीक है, बस एक, हाँ छोटा सा एक कॉन्सेप्ट बचा है ग्रुपिंग का, तो ग्रुपिंग दिखा देता हूँ, थोड़ा पीपीटी भी दिखा देता हूँ, देखो यहाँ तक आए थे ना, चार्ट ले लिया हमने, चार्ट है, डेट का भी मैंने डाल के रखा हूँ, और स्लाइसर वगैरह भी कैसे ऐड होते हैं, तो आप बना पाओगे इस लेवल पे। तो ग्रुपिंग का भी मैं दिखा देता हूँ, ग्रुपिंग का भी ऐड करके रखा है, क्या होता है ग्रुपिंग, तो दिखा देते हैं। देखो अभी मुझे क्या करना है, इन लास्ट के 3 बंदों को जनरली हम नहीं करते, पर मुझे आपको बटन कैसे मिनिमाइज वगैरह करना है ना, तो उसका दिखाना था, इसलिए मैंने ग्रुपिंग करा। इन तीनों का मुझे मैनेजर सेट करना है, नया मैनेजर आ गया इन तीनों को, तो उसका मैनेजर सेट करने के लिए, तो डेटा भी चेंज होगा अगर मैनेजर सेट कर दिया ना मैंने, तो देखो ये डेटा कैसे रिएक्ट करता है। देखो इन तीनों को मैंने सिलेक्ट कर लिया, राइट, यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक में यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन आता है, तो मैं ग्रुप को एक ही सेकंड, ठीक है, इसको थोड़ा यहाँ ले लेते हैं, तो हमें अच्छे से दिखाई देगा ग्रुपिंग एक्सपांड हो रहा है। तो इस ग्रुप वाले बंदे को मैं क्या नाम दे दूं, मैनेजर का अपना राजेश शर्मा, ठीक है। देखो अब राजेश शर्मा का टोटल यहाँ पे आ रहे हैं, सभी का ले रहे हो, तो इनको अगर हाइड या एक्सपांड मतलब शो करना है या हाइड करना है, तो यहाँ से दिखा सकते हैं। तो कभी कभी इस लेवल का भी डेटा बिजनेस डिमांड करता है कि उसको मैनेजर वाइज देखना, तो एक्सपांड कर देते हैं, अभिषेक के अंडर जितने बंदे हैं वो दिखाएंगे, अभी किसने हमने राजेश के लिए किया था, तो राजेश के लिए आएंगे। एक बस कॉन्सेप्ट के लिए समझा, नहीं ट्राई किया तो चलेगा। तो यहाँ पे मुझे आपको क्या दिखाना था, देखो यहाँ पे बटन रहता है, तो आपको अगर ऑलरेडी पिवट टेबल है, कभी कभी बिजनेस को बटन नहीं समझ में आते, तो कभी कभी या इंटरव्यू में भी पूछ लेगा आपसे, ये ऐसा डेटा दिखा के बटन को हाइड कर देगा, देखा यहाँ से बटन चले गए, वापस ले आओ,
आगे तो तीनों अगर एक भी क्वेश्चन पूछा तो कर लोगे इंटरव्यू में। बस ट्रिकी क्वेश्चन रहता है, थोड़ा सा जानबूझ के परेशान करने के लिए पूछते हैं इंटरव्यू, कि आपका इससे क्या पता चलता है ना, आपका टूल पे कमांड कितना है, ग्रैन्युलैरिटी। आप विजिट नहीं करते रहोगे तो पता ही नहीं चलेगा आपको क्या होता है, समझ गए। तो इससे उसको आइडिया आता है कि हाँ यार, इस बंदे का ग्रैन्युलैरिटी बहुत लेवल बहुत अच्छा, अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा है। मैं अगर किसी इंटरव्यू में पूछ लूँ, उसको आता है ना, तो मैं क्या समझूंगा कि यार इसको फील्ड भी सेट, मतलब सेट नहीं करना था, पिवट टेबल का जो फील्ड है यहाँ पे, ये नहीं आ रहा है इसको, तो मुझे ऐसा नहीं लगेगा ना कि ये बंदा प्रैक्टिस भी नहीं कर रहा है। ठीक है, बस उसके लिए इंटरव्यूअर जज कर लेता है कि ये क्वेश्चन पूछ के क्या हो रहा है। ठीक है ना, ऑनलाइन कॉन्सेप्ट समझ में आए सभी, तो कर लोगे इस लेवल तक ग्रैन्युलैरिटी हैंडल, क्वेश्चन ऑलरेडी है। ठीक है, तो हम देखेंगे इसको, पर आपका प्रैक्टिस भी मुझे शो होना चाहिए कि मैंने, मतलब सर मुझे यहाँ तक आया पर ये वाला समझ में नहीं आया, तो मैं आपको बता दूंगा क्या क्या करना है। ठीक है, तो प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, ठीक है ना। और थोड़ा लिस्ट में भी आपको दिखा देता हूँ, मटेरियल भी यहाँ पे डाल के रखा है इंटरव्यू के लिए। ठीक है ना, फिर तो हम ऑलरेडी एडवांस एक्सेल में हैं, हमने एडवांस एक्सेल के टॉपिक में आपको चाहे तो दिखा देता हूँ, स्टार्ट ऑलरेडी है। डेटा कंसोलिडेशन से एडवांस एक्सेल स्टार्ट हो गया था। देखो, डेटा कंसोलिडेशन मतलब एक्स लुकअप, वी लुकअप, हैश लुकअप, वहाँ से एडवांस एक्सेल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो विजुअलाइजेशन कैसे पावर चार्ट वगैरह बनाए, देखिए दिक्कत किसी को आएगी तो नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूँगा, आपको एक थोड़ा ना आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूंगा कि आपको कौन सा चार्ट किस लिए यूज होता है। मतलब हमें बार चार्ट ही क्यों यूज करना है, पाइवट चार्ट ही क्यों यूज करना है, कॉलम चार्ट ही क्यों यूज करना है, तो एक हाई लेवल का आइडिया पर प्रैक्टिस करना है मुझे। ठीक है, मुझे कलर डेटा निकाल के भी दिखाओगे तो चलेगा, मैं जज नहीं करूंगा आपको, पर प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, ऑनलाइन आपको भी प्रैक्टिस शो करना है ऑनलाइन, कल मैं आपको स्क्रीन प्रेजेंट करना पड़ेगा कल। ठीक है, और आपको अभी मुझे पता है थोड़े बच्चे लैगिंग में हैं, तो आपके लिए थोड़ा अनाउंसमेंट है। तो नेक्स्ट वीक में 12 और 13 को मैं होम टाउन जा रहा है, तो आपको वहाँ पे 2 दिन का छुट्टी मिल जाएगा। ठीक है, तो 14 से अगर देखते छुट्टी है या नहीं, अगर छुट्टी नहीं रहे तो हमारा लेक्चर होगा, तो बस आपको एडवांस में बता दे रहा हूँ। 12 और 13 को मैं नहीं हूँ, तो वो आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो सारे चीज़ जो बैकलॉग में है अभी से बच्चों ने स्टार्ट नहीं किया, तो लेक्चर स्टार्ट करके रिवाइज भी कर सकते हैं। ठीक है ना, ऑनलाइन, ऑनलाइन, हाँ। अभी अभी जितना देखा समझ में आया, और रिकॉर्डेड वीडियो भी है, तो टेंशन मत लेना। ठीक है, बस यार ये थोड़ा मुझे इसका देखना है यार, ऐड हो जाता है। ठीक है, बस मैं आपके अटेंडेंस ले लेता हूँ, ताकि ऑनलाइन वाले बच्चे भी जा पाएंगे। ठीक है, एक ही सेकंड ना, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ।